वर्ल्ड कप के फर्स्ट राउंड का आज आखिरी मैच भी हो गया। रिजल्ट आपके सामने आ गए। अब होने जा रहा है सुपर 8। तो सुपर 8 से पहले आपको पता ही है कि हमने अपने टॉप 4 बताए थे, लेकिन जो मेरे टॉप 4 थे पर्सनली उसके अंदर पाकिस्तान था, इसी के साथ साथ इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और इंडिया था। अब पाकिस्तान तो बाहर हो चुका है, लेकिन 3 टीमें अभी भी सुपर 8 में चली गई और ये जा सकती है टॉप 4 के अंदर भी। तो मेरे न्यू टॉप 4 क्या होंगे, तो ये आज के जो कहते हैं ना दिन है, लाइव जाके आपके साथ पूरे पैनल के साथ भी डिस्कशन करेंगे, उसको भी आपको टॉप 4 बताएंगे सबके। लेकिन मैं आपको अभी अपने जो कहते हैं ना टॉप 4 बताने जा रहे हो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक मिड के अंदर आके वर्ल्ड कप के हम अपने टॉप 4 को चेंज करेंगे एक दफा। तो आज वो दिन आ गया। आज के लिहाज से टॉप 4 और टॉप 4 के साथ साथ टॉप 2 भी आपको बताऊंगा। जो फाइनल खेलेंगे वो कौन कौन सी टीमें नजर आ रही हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए पाकिस्तानी टीम में आपको खबरें आ रही होंगी। गैरी क्रिस्टो का जो बयान आया है हिला के रख दिया है। मोहसिन नकवी साहब जो है ना, उन्होंने फैसला कर लिया 6 से 7 प्लेयर्स की इंक्वायरी होने वाली है। 6 से 7 प्लेयर्स के ऊपर जिसको कहते हैं ना अब फोकस होगा। और आप देखें कि एक टीम जब इतनी बुरी परफॉर्मेंस दिखा के वर्ल्ड कप से आ रही हो, शर्मिंदगी नाम को नजर नहीं आ रही। शर्मिंदगी तो है ही नहीं ना। क्या आप ये देखें, शादाब खान, आजम खान, इमाद वसीम ने कोई शानदार परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाई। इमाद वसीम की इंडिया के अगेंस्ट बैटिंग और आयरलैंड के अगेंस्ट बैटिंग आपके सबके सामने है। आयरलैंड के अगेंस्ट भी वो हमें मरवा के चले गए थे और इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने हरवा ही दिया था। तो इनकी भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। साथ मोहम्मद आमिर जिसने बाद में अच्छी बॉलिंग की, यूएसए वाले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन सुपर ओवर गंदा किया था, वो हो गया। और बाबर आजम, ये जो 5 प्लेयर्स है ना, पाकिस्तान वापिस नहीं आ रही। ये यूके चले गए वेकेशंस करने, हॉलीडे करने। बंदा पूछे कि मुल्क को आप लोग हरा कर आ गए हो और अब आप वोकेशन कर रहे हो। अच्छा, सबसे जो शॉकिंग चीज थी ना वो ये थी कि बाबर आजम इसमें शामिल है। बाबर आजम भी इसके अंदर शामिल है। तो बड़ा दुख हुआ कि ऐसा बाबर फैन मुझे देखे कि बाबर आजम को जरा सा फील नहीं हो रहा पेन। और बाबर आजम से पूछा भी किया था कि क्या वजह है, तो बाबर आगे से जवाब देते कि हमने सेमीफाइनल भी तो खेला, हमने फाइनल भी तो खेले। बाबर आजम का जो एटीट्यूड है ना, ये बाबर आजम के लिए अच्छा नहीं है। अब बाबर आजम प्लेयर बहुत अच्छा, हम सब पसंद करते हैं, लेकिन बाबर आजम को पोलाइट होना पड़ना और बाबर आजम को जितना जो ये पेन का अंदाजा लगाना चाहिए। बाबर आजम को चाहिए था कि माफी मांगते, जैसे इमाद वसीम ने मांगी कि इंडिया वाले मैच में उसकी वजह से हारे, उसने माफी मांग ली। बाबर को भी फैंस से कम्युनिकेट करना चाहिए था। अगर बाबर एक दफा भी कहता कि मैं सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर रहता हूँ कि मेरे फैंस, पाकिस्तान के फैंस जो इस मुकाम के ऊपर हैं, दुखी हैं, उन सबको जैसे कहते हैं हमें अंदाजा है, मैं माफी मांगता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा। एक दफा अगर ऐसा कह देता तो सारे जो अभी नफरत करके बैठे हो सारे के सारे वापस आ जाते, क्योंकि वो बाबर के ही फैन है। लेकिन बाबर आजम ये बोलते ही नहीं, बाबर आजम गलती मानते ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ा मसला है। और अब वोकेशन बनाने चले गए शादाब खान, आजम खान, सारे के सारे उन जिसको कहते हैं प्लेयर्स के साथ जिन्होंने कोई परफॉर्मेंस करके ही नहीं दिखाई है। अलबत्ता गैरी क्रिस्टो ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि पाकिस्तानी टीम के अंदर यूनिटी तो नजर नहीं आ रही। अब देखो इनके ऊपर कैसे काम होता। शाहिद खान अफरीदी ने भी कह दिया कि रिजवान को कैप्टन बना दो। मुझे भी लग रहा है कि रिजवान जो है ना वो T20 के अंदर स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार होंगे कैप्टनसी के। बाबर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में तो शायद कैप्टनसी कर लें, लेकिन दूसरे फॉर्मेट पे नजर नहीं आएंगे और इनके आपस की जो रंजिश है ना वो बड़ी जल्दी अब सॉल्व आउट हो जाएगी। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप की। सुपर 8 शुरू होने जा रहा है, कल से सुपर 8 शुरू हो जाएगा। साउथ अफ्रीका का मैच है, पहला मैच इसे कहते हैं ना एक्साइटेड किस्म का मैच होगा। साउथ अफ्रीका का ये मैच होगा। इसी के साथ साथ जो अगला मैच होगा वो वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का बड़ा खतरनाक किस्म का मैच है। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का भी फिर मैच होगा। बड़े बड़े मैचेस हैं। 8 टीमें आपको पता है। इन 8 टीमों में से प्रोबेबली हमारे टॉप 4 होंगे, टॉप 2 भी होंगे। तो मुझे क्या लगता है कि वो कौन सी 4 टीमें होंगी जो क्वालिफाई करेंगी, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, कोई राय नहीं। मैं अभी भी वेस्ट इंडीज जैसे कहते हैं ना उसको पिक कर रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज जो है ना, वेस्ट इंडीज मेरे टॉप 4 के अंदर लाजमी होगी। वेस्ट इंडीज को मैं पिक कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ जैसे कहते हैं मेरी जो दूसरे नंबर पे टीम आएगी अब वो ऑफकोर्स इंडिया आएगी। इंडिया ने भी परफॉर्मेंस अच्छी करके दिखाई है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चलती आ रही है। तो वेस्ट इंडीज और इंडिया तो टॉप 4 के अंदर मेरी आ गई। इसी के साथ साथ आपको याद होगा कि मैंने इंग्लैंड को भी चूज किया था अपने टॉप 4 के अंदर, जो मैंने पहले बताए थे। इंग्लैंड क्वालिफाई कर गया। अब इंग्लैंड जो है ना वो टॉप 4 के अंदर जाता मुझे अभी भी नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड है ना वो अभी भी मैं इंग्लैंड को पिक करूंगा, इंग्लैंड को मैं अपने साथ रिटेन करूंगा। अब जो आखिरी पोजीशन है जिसमें मैंने पाकिस्तान को रखा था, पाकिस्तान ने तो कोई परफॉर्मेंस करके दिखाई नहीं, तो पाकिस्तान को मैं बाहर कर रहा हूँ इस पोजीशन से। पाकिस्तान को मैं बाहर निकाल रहा हूँ और मैं लेकर आ रहा हूँ, पाकिस्तान तो ऑलरेडी बाहर हो ही गई है, इनके जो रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ ना तो वो मैं कर रहा हूँ अफगानिस्तान के साथ। जी हाँ, मुझे लगता है कि इस दफा वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान
जो परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, ये जो टीम है ये इतने गट्स रखती है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में भी पकड़ा था, ये इतने गट्स रखती है कि ये टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकती है। तो मुझे लगता है कि अब जो टॉप 4 होंगे वो होंगे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड एक ग्रुप में से, इंडिया और अफगानिस्तान एक ग्रुप में से। अब इनके आपस में सेमीफाइनल होंगे और जो मुझे लग रहा है, जो मुझे ऐसे मेरी फीलिंग कह रही है, वो ये कह रही है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल होगा और इसी के साथ साथ वेस्ट इंडीज वर्सेस अफगानिस्तान का एक सेमीफाइनल होगा। इसके बाद जो फाइनल खेलेगा ना, वो मेरा दिल कह रहा है कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान में होगा। तो मतलब कि टॉप 4 मैंने आपको बता दिए, टॉप 4 में मेरे हैं वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इंडिया, अफगानिस्तान, और टॉप 2 मेरे हो गए वेस्ट इंडीज और इंडिया। अब जीतेगा कौन ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैंने आपको अपने टॉप 4 और टॉप 2 बता दिए। अब आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना कि आपको क्या लगता है टॉप 4 के अंदर कौन सा है, क्योंकि देखिए ना, अब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप एक ही ग्रुप के 4 पकड़ लें। 2 ग्रुप्स हैं, आपको हर ग्रुप में से 2-2 चूज करने हैं, तो उन 2-2 को चूज करेंगे तभी तो सारा जिसको कहता है स्वैग बनेगा। तो मेरा ये मानना है कि साउथ अफ्रीका फिर चोक कर जाएगी। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज है एक ग्रुप में से, और दूसरे ग्रुप में से आई थिंक के इंडिया और अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया को मैंने फिर नहीं रखा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, इंडिया इस दफा ऑस्ट्रेलिया को हराएगा इस वर्ल्ड कप के अंदर, और अफगानिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया तो फिर जैसा कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये मेरे टॉप 4 और टॉप 2 है। अब आपको मजे की चीज बताते हैं, लोकी फर्ग्यूसन ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया T20 क्रिकेट के अंदर, इसी के साथ साथ वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर भी। वैसे T20 क्रिकेट के अंदर इससे पहले भी ये हो चुका हुआ है, लेकिन लोकी फर्ग्यूसन ने क्या किया आपको बताते हैं। लोकी फर्ग्यूसन ने वर्ल्ड कप के अंदर ऐसा स्पेल कर दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता। लोकी फर्ग्यूसन ने 4 ओवर करवाए, चारों के चारों मेडन, जी हाँ, 4 के 4 ओवर लोकी फर्ग्यूसन ने मेडन करवाए, 24 बॉलें फेंकी, 24 बॉलों के ऊपर कोई रन नहीं बने और साथ 3 विकेट्स ली। आज तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर ऐसे नहीं हुआ हुआ, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर ये नहीं हुआ हुआ जो लोकी फर्ग्यूसन ने करके दिखा दिया है। 4 ओवर, 4 के 24 बोले, 24 की 24 बोले डॉट बॉल फेंकी और 3 विकेट्स लिए, किसके अगेंस्ट, पापुआ के अगेंस्ट। न्यूजीलैंड ने शानदार किस्म का स्पेल किया। लोकी फर्ग्यूसन वैसे तो उनको बड़ी मार पड़ती है, लेकिन बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की, और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि 24 में से हमेशा एक ऐसा तो बॉल होता है जिसके ऊपर आपको सिंगल पड़ जाती होती है या वाइड आप कर देते हैं, लेकिन लोकी फर्ग्यूसन ने शानदार किस्म की बॉलिंग की। इसी लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो बड़े सारे बॉलर भी आएंगे, लेकिन उनको एटलीस्ट 3-4 रन पड़ जाते थे, लेकिन लोकी फर्ग्यूसन को एक भी, जिसको कहते हैं ना, रन नहीं पड़ा। उसने 4 लगातार मेडन करके एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम के, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई और इसको तोड़ सकता है।